Hello everyone, welcome back to another video. So in today's video I'll share with you guys some more Pakistani perfumes that are dupes of international branded perfumes. So आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे YSL Libre का भी dupe और Victoria's Secret Bombshell का भी. So stay till the end of the video, and before moving on, please hit like and subscribe to my channel and let me know in the comments below what kind of videos you would like to watch on this channel. So let's move on to the video. So guys, some परफ्यूम्स ऐसे हैं लाइक इसमें मैं शेयर करूँगी डियोर जेडोर का भी, बाकरोज 540 का भी, ब्राइट क्रिस्टल का भी, जो कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो ड्यूब पहले पाकिस्तानी परफ्यूम कोई और थे. लाइक पहले जो मैंने वर्साचे ब्राइट क्रिस्टल का ड्यूब आपको शेयर किया था वो था सफ़ायर का डायमंड, जबकि इस बार मैं जो आपको शेयर करूँगी वो अलग परफ्यूम शेयर करूँगी. मतलब पाकिस्तानी परफ्यूम्स वो नहीं होंगे, इंटरनेशनल परफ्यूम सेम हो सकते हैं कि लाइक बकरा रूज के जो ड्यूब्स हैं वो पाकिस्तानी परफ्यूम में दो हो सकते हैं. तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक शेयर किया था और अब मैं दूसरा शेयर करने लगी हूँ. सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. So the first one which we'll discuss today is Sapphire's Memoir, which is similar to Baccarat Rouge 540. इन दोनों की नोट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी. ऑलमोस्ट सिमिलर नोट्स हैं. द ओनली डिफरेंस इज़ इन द बेस नोट्स, जहाँ पे इन्होंने एक गोमान नोट मेंशन की हुई है सफ़ायर मेमोयर में, और बकरा रूज 540 में ऐसी कोई गोमान नोट नहीं है. अच्छा, बाकी अगर आप देखें तो फर रेजिन है, जबकि इसमें लिखा हुआ है क्रिसमस ट्री और ड्राई वुड. सो बेसिकली फर रेजिन जो है वो इट कम्स फ्रॉम सम काइंड ऑफ पाइन ट्री, और जो क्रिसमस ट्री है वो भी पाइन ट्री होता है और वो ड्राई वुड का ही होता है. सो आई गेस इट इज़ सिमिलर टू दैट एंड इट इज़ गिविंग दैट इफेक्ट. और सीडर वुड भी है विच इज़ अ ड्राई वुड अगेन, बट जो गोमॉन नोट्स हैं वो मिसिंग है बकरा रूज 540 में. सो जो सफ़ायर मेमोयर परफ्यूम है इट इज़ मोर ऑफ अ फेमिनिन परफ्यूम, जबकि जो बकरा रूज 540 इट इज़ मोर यूनिसेक्स. तो अगर आपको बकरा रूज 540 का फेमिनिन वर्जन चाहिए तो गो फॉर सफ़ायर मेमोयर. इट इज़ बेटर देन बकरा रूज 540 बिकॉज दैट is more unisex and I don't like wearing it. As you guys all know, okay, I do not like Bonanza one and only because it's a dupe of Baccarat Rouge 540. सो नंबर 2 इज़ जीन स्वीट हेज़ वर्सेस डियोर जेडोर. इन दोनों की मैं यहाँ पे नोट्स मेंशन कर दूँगी. यू कैन सी कि दोनों बहुत सिमिलर हैं. और जीन के बारे में, जीन का एक और परफ्यूम भी मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगी, बल्कि दो मज़ीद और जो जीन के ज़्यादातर परफ्यूम्स हैं वो ज़्यादातर ड्यूब्स हैं इंटरनेशनल ब्रांडेड परफ्यूम्स के, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर नॉट डिज़ाइनर्स, मोस्ट ऑफ देम आर नीश परफ्यूम्स जिनके वो ड्यूब्स हैं. तो वो इतने ज़्यादा मशहूर नहीं हैं, तो आई थॉट कि इट्स नॉट नेसेसरी टू शेयर देम. आई थिंक मोस्टली जो पाकिस्तान में लोग हैं वो इजीली उनके लिए अप्रोचेबल हैं इंटरनेशनल डिज़ाइनर परफ्यूम्स. अगर मैं इंटरनेशनल नीश परफ्यूम्स की बात करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना डीप हो जाएगा और वो इजीली अवेलेबल भी नहीं होते हैं परफ्यूम्स, तो उनके बारे में बात करना बेकार है. फिर भी अगर आप लोग कहेंगे लेट मी नो इन द कमेंट्स, तो मैं आपको जीन के सारे परफ्यूम्स का बता दूंगी एक अलग वीडियो में कि वो किसके ड्यूब्स हैं. अलग अलग नीश परफ्यूम्स के भी ड्यूब्स हैं कुछ. यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन स्वीट हेज़ जो है वो डियोर जेडोर का ड्यूब है. सेम टू सेम इसकी जो नोट्स हैं वो हैं. और टू मी मुझे जीन के परफ्यूम्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते बिकॉज़ इनकी जो प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी. अभी जो है ना इन्होंने कुछ परफ्यूम्स जो है ना सेल पे लगा दिए हैं और अभी प्राइस इनकी अच्छी हो गई है. लाइक ये वाला जो मैं जिसकी बात करी स्वीट है, ये 2396 में मिल जाएगा, तो इट्स अ गुड प्राइस. 2400 का आपको 100 ml परफ्यूम मिल रहा है. इट्स नाइस. बट मुझे इनकी क्वालिटी परफ्यूम्स की इतनी ज़्यादा कोई पसंद नहीं आई. आई थिंक दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग. लेट मी नो अगर आप लोगों ने किसी ने टेस्ट किया, क्योंकि मैंने सिर्फ आउटलेट में चेक किया था और जो मैंने इसके सैम्पल्स कलेक्ट किए थे मैं उसकी बेसिस पे बता रही हूँ. मे बी किसी का एक्सपीरियंस अगर डिफरेंट रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. नंबर 3 पे वी विल डिस्कस एथनिक आयरिस ल सीक्रेट रोज़ पेरी. इसका नाम बहुत बड़ा है और इसमें कोई ऐसी आयरिस की चीज़ नहीं है, ना इसमें रोज़ वाली कोई ऐसी चीज़ है, ना पेरिस वाली सीक्रेट की कोई चीज़ नहीं है. बस इन्होंने एक फैंसी सा नाम रखा हुआ है. ये ड्यूप है वर्साची ब्राइट क्रिस्टल का, और इसकी और आप वर्साची ब्राइट क्रिस्टल की जो नोट्स हैं वो साइड बाय साइड देख रहे होंगे. इसमें जो टॉप नोट्स हैं उसमें ब्राइट क्रिस्टल में आइस नोट मेंशन है, जबकि इसमें वाटरी नोट्स मेंशन है. और हार्ट नोट्स दोनों की बिल्कुल सेम है. बेस नोट्स में जो है वर्साची ब्राइट क्रिस्टल में एम्बर, मस्क और महागनी वुड्स हैं, जबकि आयरिस एथनिक आयरिस में मस्क और एम्बर है, महागनी वुड्स नहीं हैं. बट इट इज़ ऑल्सो अ वेरी सिमिलर परफ्यूम टू वर्साची ब्राइट क्रिस्टल, और ये इसके ड्यूप के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है बिकॉज आई ट्राइड इट इन द आउटलेट और मुझे काफ़ी सिमिलर लगा था. आई विल कंसिडर इट अ ड्यूप बिकॉज सिर्फ एक नोट की वजह से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलमोस्ट जो इसका सेंट प्रोफाइल है वो सेम ही है.
फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे सैफायर्स यूफोरिया विच इज़ ऑल्सो सिमिलर टू वर्साची ब्राइट क्रिस्टल। मैंने इन दोनों को साथ साथ इसलिए रखा है ताकि आप लोग देख सकें इन दोनों की प्राइस में भी कितना फ़र्क है कितना नहीं है। और ये भी बहुत सिमिलर है वर्साची ब्राइट क्रिस्टल के, लेकिन इसकी जो टॉप नोट्स हैं इसमें एक चीज़ है आइस्ड खसीस, जबकि वर्साची ब्राइट क्रिस्टल में कसीस नहीं है। सो ये एक फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट सारी जो आपकी नोट्स हैं वो सेम हैं। बेस नोट्स में महागनी वुड्स की बजाय सीडर वुड है तो और एम्बरग्री है। तो यूफोरिया जो है वर्साची ब्राइट क्रिस्टल का एग्जैक्ट ड्यूप नहीं है, जिस तरह से नोट्स में भी नज़र आ रहा है। इट इज़ इन द सेम डोमेन बट इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट ड्यूप। एग्जैक्ट ड्यूप के ऊपर अगर आपको जाना है तो आप सैफायर डायमंड या सैफायर फियर्स के ऊपर जा सकते हैं, वो ज़्यादा ड्यूप है वर्साची ब्राइट क्रिस्टल के। बट इसकी भी जो टॉप नोट्स और जो इसकी हार्ड नोट्स हैं दे आर मोस्टली सिमिलर, सिर्फ जो फ़र्क है वो बेस नोट्स के अंदर है। और यूफोरिया जो है इट्स अ वेरी गुड लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम और बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है और प्रोजेक्शन है। आई रियली लाइक इट। और इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। आई लाइक इट, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड बाइंग इट। ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी exact same dupe of Versace Bright Crystal, but since we were talking about Versace Bright Crystal, so I thought it's worth mentioning. Then on number 5 we will discuss Zeen's Citrus Delight, और इसकी ये है सिमिलर बॉस ऑरेंज हुगो बॉस के। अच्छा, ये जो है ना बहुत यूनिक नोट्स हैं बॉस ऑरेंज की ह्यूगो बॉस से, और जीन सिट्रस डिलाइट ने एग्जैक्टली उसकी नोट्स को कॉपी किया है। लाइक अगर आप देखें तो इसकी टॉप नोट्स में रेड एप्पल है, हार्ड नोट्स में अफ्रीकन ऑरेंज फ्लावर है, वाइट फ्लावर्स हैं, फिर बेस नोट्स में वनीला हैं, सैंडलवुड है और ऑलिव ट्री हैं। सो ऑलिव ट्री, रेड एप्पल, अफ्रीकन ऑरेंज फ्लावर, दीज आर वेरी यूनिक नोट्स, जबकि जीन सिट्रस डिलाइट की नोट्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑल्दो आई डोंट रियली लाइक दिस परफ्यूम। वैसे तो मुझे एप्पल पसंद नहीं है, एप्पल नोट जिसमें ग्रीन एप्पल होता है। आई डू नॉट टेंड टू लाइक दोज परफ्यूम्स अ लॉट बिकॉज इट्स वेरी फ्रेश एंड येट इट्स वेरी स्वीट। बट इसमें जो है रेड एप्पल है, रेड एप्पल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन एप्पल नोट। ठीक है, तो रेड एप्पल नोट का मैं चला लेती हूँ, अच्छी लगती है मुझे परफ्यूम्स में। सो ये परफ्यूम भी ठीक है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए कोई ऐसा प्रेफर्ड परफ्यूम नहीं है, बट क्योंकि इधर हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन किसका ड्यूप है, तो आई थॉट ये कि बिल्कुल सेम ड्यूप है, तो आई थॉट कि इसको भी मेंशन कर देते हैं इस वीडियो में। तो जिन लोगों को बॉस ऑरेंज पसंद है वो जीन सिट्रस डिलाइट के ऊपर जा सकते हैं, और ये अभी सेल पर भी है 20% और 2396 रुपीज़ में मिल जाएगा इजीली, यानी कि 2400 का। सो दिस इज़ अ ड्यूप। सो यू गाइज नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दोज परफ्यूम के जिसके लिए आप लोग सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे, जिसका मैंने शुरू में भी बताया था, विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल और YSL लिब्रे। सो YSL लिब्रे जो है परफ्यूम, वो उसका जो ड्यूप पाकिस्तानी परफ्यूम्स में अवेलेबल है वो है जेलबरी का वीकेंड फॉर वेमेन। ठीक है, और इसकी प्राइस भी बहुत कम है, 1890 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। और इसकी जो नोट्स हैं वो एग्जैक्ट नोट्स इस तरह से मेंशन नहीं है कि टॉप नोट्स, हार्ड नोट्स और बेस नोट्स, बल्कि इसकी नोट्स नहीं डिस्क्रिप्शन मेंशन है। तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स मेंशन है ना, मैं वो यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, और आप उसको देखेंगे कि ये एग्जैक्टली सिमिलर हैं YSL लिब्रे से। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि जो जेलबरी वीकेंड है उस परफ्यूम की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन है कि इट्स लाइक अ कोजी हाउस एंड कॉफ़ी हाउस टाइप्स स्मेलिंग परफ्यूम। सो इससे लोगों को ये चीज़ कंफ्यूजिंग हो जाती है कि शायद ये कॉफ़ी फ्रेगरेंस है, बट दे डू नॉट मीन कॉफ़ी फ्रेगरेंस, दे एक्चुअली मीन के जो कॉफ़ी हाउस की वार्मथ और जो कोजीनेस है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी अगर आप नोट्स देखें तो इसमें जेस्टी वनीला है। ठीक है, अब अगर इसको हम तोड़ दें तो वनीला अलग से मौजूद है लिब्रे में, और जेस्टी अगर हम देखें तो जो टॉप नोट्स में बर्गमॉट और मैंडरीन है वो जेस्टी या टेंगी इस टाइप की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़ क्वाइट अ जेस्टी फ्रेग्रेंस एज आई हैव मेंशनड अर्लियर ऑल्सो। मैं जेलबरी की जो मेरी वीडियो है मैंने उसमें मेंशन किया है कि इट्स अ जेस्टी फ्रेग्रेंस, बजाय कि ये सिट्रस हो। सिट्रस और जेस्टी में फ़र्क होता है। सिट्रस जो होता है वो थोड़ा सा फ्रेश और बहुत ज़्यादा फ्रूटी होता है, जबकि जो जेस्टी होता है वो थोड़ा बिटर टाइप का होता है। सो इट्स अ जेस्टी फ्रेग्रेंस। इसके अलावा वनीला है, तो लिब्रे में भी वनीला है, मस्क है, ब्लैक करंट है। जो एक्चुअल इसकी जो एसेंस है ना YSL लिब्रे और जेलबरी वीकेंड का, वो है आपका जेस्टीनेस इन द टॉप नोट्स विद लेवेंडर। लेवेंडर की जो कोजीनेस और वार्मथ है वो फ्लोरल
जो उसमें आता है कंपोनेंट वो। इसके अलावा जो इसके फ्लावर्स हैं जो कि जैस्मिन है और ऑरेंज ब्लॉसम है, सो वो फ्लावर्स जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेश और बहुत ज़्यादा रोमांटिक और सेक्सी टाइप के हैं। और इसके अलावा इसमें है मस्क, वनीला, ये 2-4 चीज़ें हैं जो कि दोनों की सिमिलर हैं, तो दे गिव द सेम वाइब्स, सो दैट्स वाई आई इंक्लूडेड इट। और अगर आप लोगों ने इनको साइड बाय साइड किसी ने ट्राई किया, मैंने दोनों को अलग अलग सूंघा हुआ है और मुझे ये दोनों सेम वाइब्स देते हैं, लेकिन अगर किसी ने साइड बाय साइड इसको रख के ट्राई किया है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि हाउ मच सिमिलर इट इज़। ओके, सो द लास्ट वन वी विल टॉक अबाउट इज़ विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल, और उसका जो ड्यूप है वो है जीन सेज। इनकी नोट्स एग्जैक्टली सेम है, सो आई डोंट थिंक कि मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जैस्मिन सेज परफ्यूम है ये मुझे इतना ज़्यादा कोई पसंद नहीं आया, बहुत वीक परफ्यूम लगा मुझे। विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल का मसला ये है कि इसका कोई भी ड्यूप मिलता नहीं है इतना इजीली, ऑल्दो कि आप लोग सेंस एंड स्टोरीज़ और सेंस एंड सीक्रेट्स और कैलिबर और इस टाइप के ब्रांड से ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। जो मैं अपना पर्सनली रेकमेंड करती हूँ वो करती हूँ अबू हाशिर। आप अबू हाशिर का ज़रूर ट्राई कीजिएगा विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल, उसकी प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और ड्यूप भी बहुत एग्जैक्ट है। लेकिन जो जीन सेज है उन्होंने काफ़ी ट्राई किया है, उसकी फ्रेगरेंस भी सिमिलर है, बट जो उसकी परफॉर्मेंस है इट्स नॉट ग्रेट, इट्स वेरी वीक, इट्स अ वेरी वीक फ्रेगरेंस। सो और प्राइस में भी बहुत ज़्यादा है। सो यू गाइज, आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को जितने मैंने ड्यूज बताए हैं वो सारे पसंद आए होंगे। ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को वीडियोस में बताती रहती हूँ, यू माइट लाइक इट। और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, अपना ओपिनियन ज़रूर बताया करें कमेंट्स में, इट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी। और सो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।